मित्रों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जैसे मित्रों, हम लोग जानते हैं कभी कभी हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं और उस समय हमें कोई युक्ति सूझती है और उस युक्ति से हम वहाँ से निकल जाते हैं। या हम कभी किसी मुसीबत में फंसे हैं, कोई हमें उपदेश देता है या कोई हमें कोई ज्ञान दे दिया या कोई ऐसी बात बता दिया कि वो बात जानकर हम उस बड़ी मुसीबत से बाहर आ जाते। तब हम सोचते हैं कि ये मुझे क्यों नहीं सूझा, ये अकल मुझे क्यों नहीं आए, उस आदमी को क्यों नहीं आए। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कहीं वो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो ज़्यादा किताबें पढ़ता हो, वो ज़्यादा अच्छे लोगों के साथ उठता हो, ज़्यादा अच्छी अच्छी कहानियाँ सीखते हो। तो जितने हम पढ़ेंगे, जितने कहानियाँ सुनेंगे और जितने अपने से ज्ञानी लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, उतने हमारा ज्ञान बढ़ता है, उतना हमें नॉलेज होता है और वही ज्ञान और नॉलेज हमें बुरे समय से निकाल देता है। इसीलिए कहा गया है, जिंदगी है तो पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और हमेशा सफल लोगों के साथ रहिए। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से ऐसे ही कुछ ज्ञान प्राप्त होने वाला है। चलिए मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। आप सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, कहानी सुने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फैमिली मेंबर का सदस्य बन जाए, जिससे हमारा आपका एक फैमिली जुड़ाव बना रहे। हम ज्ञान को अपलोड करते रहें, आप ज्ञान को सुनिए, अर्जित करिए और अपने जीवन में उतार लीजिए और बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए अपना खुद। चूँकि हमारा परिवार जैसे रहेगा, हम जिस रास्ते पे चलेंगे, हमारे परिवार के लोग भी उसी रास्ते पर चलेंगे, बच्चे भी उसी रास्ते पर चलेंगे। चलिए मित्रों, जानते हैं क्या मिलता है आज से कहानी का। एक समय की बात है, किसी देश में एक राजा राज किया करता था। उसकी 12 राजकुमारियां थीं, जिनमें से वह अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। यही वजह थी कि राजा को सभी राजकुमारियों की सुरक्षा की बहुत चिंता रहती थी। राजकुमारियों के प्रति प्यार और चिंता के कारण राजा ने अपनी राजकुमारियों के सोने का इंतजाम एक ही कक्ष में कर रखा था। राजा के सोने के बाद सभी राजकुमारियों के कक्ष के बाहर ताला लगा दिया जाता था। इसके बावजूद हर रात राजकुमारियां नए जूते पहनकर सोती थी और अगली सुबह उनके जूते घिसे और फटे मिलते थे। सभी राजकुमारियों के रात भर कक्ष में रहने के बावजूद अगले दिन उनके जूते घिसे और फटे मिलना राजा को काफ़ी हैरान कर देता था। राजा इसी चिंता में रहता था कि राजकुमारियां बाहर से ताला लगा है और घर में रहती हैं, फिर कैसे इनके जूते घिसे और पिटे हैं। राजा ने इस बात की जानकारी के लिए कई प्रकार के प्रयास किए, लेकिन फिर भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा सका कि हर समय राजकुमारियों के नए जूते फटे और घिसे क्यों मिलते हैं। एक बात की सच्चाई पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने घोषणा करवा दी कि जो भी राजकुमारियों के इस रहस्य के बारे में जानकारी देगा, उसका विवाह राजा उस व्यक्ति की पसंद की अपनी किसी भी एक बेटी के साथ करवा देगा। विवाह के साथ ही उस व्यक्ति को भविष्य में राज्य का राजा भी बनाया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा सुनकर कई राजकुमारों ने प्रयास किया, लेकिन सभी असफल रहे। एक दिन उस राज्य से एक बहुत छोटे देश का राजकुमार गुजर रहा था, जो किसी राजा के हाथों अपना राज्य गंवा चुका था। वह एक नदी के किनारे पहुंचकर जैसे ही अपने थैले से बचा हुआ खाना निकालकर खाने लगा, वैसे ही वहां पर एक बुढ़िया आ गई और राजकुमार को खाना मांगने लगी। राजकुमार से कहने लगी, बेटा कुछ खाना हमें भी दे दो, हमें भी भूख लगी है। राजकुमार ने बिना कुछ सोचे अपना भोजन उस बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया ने खाना खाकर उसे उस राज्य की घोषणा के बारे में बताया और जाते जाते उसे एक जादुई चोंगा दे दिया। जाते जाते उसे एक जादुई चोंगा दे गई। उस जादुई चोंगे की खास बात यह थी कि जो भी उसे ओढ़ता वह गायब हो जाता।
राजा की घोफड़ा फूंकने के बाद राजकुमार वह जादुई चोंगा लेकर राज दरबार में पहुंच गया। उसने राजा से घोफड़ा को पूरा करने की आज्ञा मांगी। राजा ने यह कहते हुए आज्ञा दे दी कि इसके पहले जिसने भी प्रयास किया वह असफल रहा और उसे मृत्यु दंड दिया जा चुका है। इस बात को याद रखना राजकुमार। राजा की बात सुनकर राजकुमार ने कहा कि कोई बात नहीं है, उसे यह शर्त मंजूर है। फिर राजा ने इसे राजकुमारियों के बगल वाला कक्ष सोने के लिए दे दिया और उसके खाने पीने का बढ़िया इंतजाम किया गया। जब रात हो चली तो सोने के वक्त सबसे बड़ी राजकुमारी एक जूस से भरा गिलास लेकर आई। राजकुमार ने जूस ले लिया और राजकुमारी वहाँ से चली गई। राजकुमार ने जूस नहीं पिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। कुछ देर के बाद सोने का नाटक करने लगा। जब राजकुमारियों को लगा कि राजकुमार सो चुका है तो सभी राजकुमारियां कहीं जाने की तैयारी करने लगी। इस बात का आभास होते ही राजकुमार ने चोंगा ओढ़ लिया और सभी राजकुमारियों पर गायब होकर नजर रखने लगा। राजकुमारियों के कमरे में जाकर राजकुमार ने देखा कि सभी राजकुमारियां फज धज कर कमरे के बीच में गोला बनाकर खड़ी हो गई और कुछ गुनगुनाने लगी। तभी कमरे के बीचों बीच अचानक एक गड्ढा नजर आने लगा जिसमें से सभी राजकुमारियां एक जादुई स्थान पर चली गईं। राजकुमारियों के पीछे पीछे राजकुमार भी चला गया। वहां पर 12 राजकुमार उनका इंतजार कर रहे थे। सभी राजकुमारियां उन राजकुमारों के साथ जंगल की ओर जाने लगती है। रास्ते में चांदी के पेड़, सोने के पेड़ और अन्य जवाहरात के पेड़ मिलते गए। राजकुमार हर पेड़ से एक एक पत्ती तोड़कर अपने पास रखने लगा। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद एक महल दिखाई दिया। महल में जाने के बाद वहां अपने आप ही एक मधुर संगीत बजने लगा। उस मधुर संगीत की धुन पर सभी राजकुमारियां राजकुमारों के साथ नाचने लगी। उस धुन पर वह राजकुमार भी झूमने लगा। वह सभी वहां पर सुबह होने के पहले तक नाचते रहे और सुबह होने के पहले ही वहां से चले गए। सभी राजकुमार राजकुमारियों को छोड़ने के लिए जंगल के बाहर तक आए और राजकुमारियां वहां से अपने कमरे में आ गई। राजकुमारियों के साथ ही चोंगा पहने हुए राजकुमार भी वहां आ गया और चुपके से अपने कमरे में चला गया। सुबह होते ही राजकुमार को राजा ने दरबार में बुलवाया और रहस्य के बारे में पूछा। राजकुमार ने राजा को जंगल से तोड़ी गई सोने और चांदी की पत्तियां दिखाते हुए रात की पूरी घटना के बारे में बताया। जब राजा ने राजकुमारियों से इस बारे में पूछा तो सभी राजकुमारियों ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। इस बात को सुनकर राजा ने राजकुमार की शादी उसकी पसंद की सबसे छोटी राजकुमारी के साथ करवा दी और उसे उस राज्य का राजा बना दिया। नया राजा अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। कुछ दिनों के बाद वह राजकुमारियों के साथ उस रहस्यमय महल की ओर गया और अन्य राजकुमारियों की शादी उन राजकुमारों के साथ करवा दी जिनके साथ वह सभी रात में नाचने जाती थी। इसके बाद वह खुशी खुशी रहने लगा। मित्रों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें हमेशा मुश्किल समय में हिम्मत से काम लेना चाहिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए हर समस्या का हल निकालना चाहिए। मित्रों, ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई कहानी में किसी और अच्छे ज्ञान के साथ।